मकड़ाई समाचार के साथ मैं हूं मोहन गुजर। आज हम बात करेंगे उस एकेडमी की जिसका नाम ड्यू सॉफ्ट एकेडमी है। और ये जो ड्यू सॉफ्ट एकेडमी है, इसने हरदा जिले में भोले वाले गरीब आदिवासी परिवार के बच्चों को लूट का शिकार बनाया है। इस एकेडमी ने हरदा सहित तहसील स्तर पर भी अपनी ब्रांचें खोलकर रखी है। पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार मकड़ाई समाचार इस मामले को लेकर प्रमुखता से खबरों का प्रकाशन कर रहा है और शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करा रहा है। आज से 4 दिन पहले 4 तारीख को कुछ बालिकाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता धन सिंह भलावी के नेतृत्व में ड्यू सॉफ्ट का जो यहाँ का ऑफिस है, हरदा का जो कार्यालय है, उस कार्यालय में वो लोग गए और वहां पर उन्होंने बात रखी कि संस्था का उद्देश्य क्या है, वह यहाँ क्या पढ़ाते हैं। उस समय संस्था के जो जिम्मेदार लोग वहां पर थे एकेडमी के, उन लोगों ने बालिकाओं के साथ और भलावी जी के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया और उनसे यह कहा कि तुमको जहां शिकायत करना है कर दो। इसके बाद में जो पीड़ित बालिकाएं हैं वो सब आदिवासी समाज से आती हैं और उनका यह कहना है कि संस्था में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर पढ़ाई की बात की जाती है, उनसे 11-11 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, लेकिन यह संस्था में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से कोई काम नहीं होता। यह सब एक फ्रॉड है, यह धोखा है। जो है वहाँ पर बालिकाओं का आरोप है, क्योंकि वहाँ पर मौके पर पढ़ाई नहीं होती। वहाँ पर चेन सिस्टम के रूप में यह ड्यू सॉफ्ट एकेडमी लोगों से पैसा वसूल करती है, गरीब बच्चों को गुमराह करती है, उनको 6 महीने में लखपति बनाने का लालच देकर उनसे और भी लोगों को और भी युवाओं को जोड़ने का कहती है। हरदा सिटी कोतवाली थाने में इसे शिकायत आवेदन बालिकाओं के द्वारा किया गया। उसकी एक कॉपी ये मकड़ाई समाचार कार्यालय में भी उपलब्ध है। ये शिकायत है ना। इसमें बालिकाओं का आरोप है, जो वहाँ पर पीड़ित बालिका, उनका आरोप है कि इस एकेडमी में 7 लोगों के नाम दिए गए हैं। मैं नाम भी आप लोगों को उनको बताऊंगा क्या नाम है। इन लोगों से शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान है। इस एकेडमी में बालिकाओं को टार्चर किया जाता है, जो बालिका विरोध करती है उसको टार्चर किया जाता है। पैसा नहीं मांगे इसीलिए वो लोग टार्चर करते हैं कि लड़की को बदनाम करें, तो इस प्रकार बदनाम भी किया जाता है। और इन्होंने जो लोगों पे आरोप लगाए, जिनकी थाने में शिकायत की है, उसमें नंबर 1 है सोनू बनकर, ये कोई वहाँ पर मैडम है, ट्रेनर है। दूसरी निकिता सोहल, काजल उइके, हेमलता राठौर, राधिका बाके, गिरजा धुर्वे, प्रीतेश दोते, ये नाम है। इन लोगों पर आरोप लगाए हैं। और इस कंपनी, इस एकेडमी का जो सर्वा है वह हरिओम डेरिया नाम का एक लड़का है, जो छिंदवाड़ा जिले का है। यह शिकायत के बाद में उस बालिका को, यह जो ठगबाज है ड्यू सॉफ्ट एकेडमी का, इसको ठगबाजी कहेंगे क्योंकि इसने न जाने जिले में कितने लोगों को ठगा है। गरीब आदिवासी बच्चे ठगी के शिकार हुए हैं। हम आपको उसके बाद में बताते हैं। इसके बाद जो बालिकाएं हैं जिन्होंने शिकायत की थी, इस एकेडमी के सर्वा ठग हरिओम डेरिया ने उस बालिकाओं को रात में फोन लगाया और उनसे उन पर दबाव बनाया कि आप लोग आपकी शिकायत उठा लो, पैसे से सब कुछ हो जाता है। लगभग 1 घंटे तक इस ठगबाज ने उन पीड़ित दुखी जो बालिकाएं हैं उनसे फोन पर बात की। बातचीत में बहुत सी चीज़ों का जिक्र है, वह भी हम हमारे पाठकों को और प्रशासन को ध्यान आकर्षित कराने के लिए दिखाएंगे। इस ठगबाज ने बालिकाओं पर दबाव बनाया, आप शिकायत वापस ले लो, पैसे से सब कुछ हो जाता है। इस बात पर बालिका कहती है कि पैसों से क्या हमें हमारी इज्जत भी वापस आ जाएगी। तो ठगबाज यह भी कहता है कि हाँ, पैसों से इज्जत भी वापस आ जाती है। और यह भी कह रहा है ठगबाज कि विवादों से मेरा पुराना नाता है,
मेरे और भी जगह कई बार मैं विवादों में रहा हूं, मेरे ऊपर भी आरोप लगे हैं। यह ठगबाज हरिओम डेहरिया कर रहा है। इस प्रकार इन बालिकाओं को शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि यह बालिकाएं पिछले 2 साल से उस एकेडमी में काम करती थी और एकेडमी के हर एक काले कारनामों से वाकिफ थी कि एकेडमी में क्या चल रहा है। और भी ऐसे बहुत से गंभीर आरोप इस ऑडियो में है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर जो काम करने वाले ट्रेनर है वह बालिकाओं को किस प्रकार टार्चर करते हैं, किस प्रकार उनका शोषण करते हैं, किस प्रकार उनको धमकाया जाता है। इसके अलावा उनके चरित्र के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जिससे वह बालिकाएं बहुत ज्यादा परेशान है, प्रताड़ित है। बालिका ने इस ऑडियो में एक बात और कही है, एक लड़की ने तो फिनाइल की दवा पीकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन वह बालिका कह रही कि ईश्वर का शुक्र है कि वह बच गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस एकेडमी में किस प्रकार के काम होते होंगे। जिला मुख्यालय पर और तहसील स्तर पर जहां जहां इसकी ब्रांच है, वह सब शासन की गाइडलाइन के अनुसार नहीं चल रही है। निवास के लिए यह लोग वहां पर मकान लेते हैं और उसमें पूरा व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग हर माह एक सेमिनार रखते हैं और उस सेमिनार में लगभग 800 से 900 हजार बच्चे उस सेमिनार में आते हैं। वो शहर के किसी भी एक प्रतिष्ठित होटल में रखते हैं, वहां पर सेमिनार आयोजित होता है। उस सेमिनार में भी इसी बात की होती है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई में हम आपको कंप्यूटर के 150 से 250 प्रोजेक्ट करवाएंगे, है ना। इस प्रकार की कुछ सीढ़ियां दी जाती हैं और इसके अलावा कुछ बुकें भी दी जाती हैं। वो बुकें भी दिखाएंगे आपको। ये बुकें दी जाती है संस्था की ओर से। यह बुकें पूरी इंग्लिश में हैं और इन कंपनी जो एकेडमी है, एकेडमी के जो कर्ता धर्ता है, उनका दावा है वो 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पास वाले बच्चों को, जो आदिवासी और हरिजन है, उन बच्चों को गुमराह करके उनसे कहा जाता है कि हमारी संस्था जो DioSat है, इससे अगर आप जुड़ते हो तो आप 6 महीने में लखपति और करोड़पति बन जाओगे। भोले भाले गरीब लोगों को इस प्रकार प्रलोभन दिया जाता है। उनको जोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जब वो लोग जुड़ जाते हैं तो फिर उनको कुछ दिनों तक ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया जाता है। ट्रेनिंग के बाद में सिर्फ उनसे कहा जाता है कि आप 10 आईडी जोड़ो, 10 लोगों को जोड़ो। उसके बाद में हम आपको प्रति आईडी 1,000 या 2,000 रुपए हम आपको अलग से पैसा कमीशन देंगे। यह कमीशन आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप चंद महीनों में लखपति करोड़पति बन जाएंगे। DioSat एकेडमी पूरी तरीके से फ्रॉड है। इसके पूर्व में भी सोशल मीडिया पे कई वीडियो जागरूक युवाओं ने वायरल कर लोगों को आह्वान किया है कि इस एकेडमी से दूर रहें। मकड़ाई समाचार द्वारा लगातार खबरों से बौखलाकर एकेडमी का जो सर्वे सर्वा है, ठगबाज है, छिंदवाड़ा का रहने वाला है, इसने तरह तरह से कोशिश की कि खबरों को रुकवाया जाए। यह मकड़ाई समाचार के कार्यालय में 2 बार आया। दोनों बार के प्रमाण मकड़ाई समाचार के पास उपलब्ध है। मकड़ाई समाचार कार्यालय CCTV कैमरे से लेंस है। इसके अलावा मकड़ाई समाचार की खबरों के लगातार प्रकाशन होने के बाद में, शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने के बाद में, FIR से बचने के लिए इसने क्या किया कि मकड़ाई समाचार के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है सिटी कोतवाली थाने में। वह भी 1-2 नहीं 2 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है इस ठगबाज ने, जो खुद लोगों से ठगी लंबे समय से करते आ रहा है और वर्तमान में भी पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहा है। इसने खुद मकड़ाई समाचार के कार्यालय में कहा है कि मैंने सिटी कोतवाली थाने में बड़ी रकम दी है, अब आपका काम बंद कर दो, शिकायतें बंद कर दो, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। मकड़ाई समाचार ने उससे एक ही बात कल भी की थी और आज भी करता है कि जो पीड़ित लोग हैं, जो वास्तव में गरीब लोग हैं, जिनसे आपने पैसा लिया है, जिन्होंने 1 महीना या 2 महीना काम किया और उनको कुछ नहीं मिला, उनको न सिखाया, आपने कोई पढ़ाई नहीं करवाई है, उन लोगों को आप उनका पैसा वापिस कर दो। मकड़ाई समाचार की खबरों को देखते हुए बहुत से लोगों ने, युवाओं ने, पीड़ित युवाओं ने, युवतियों ने फोन करके मकड़ाई समाचार को धन्यवाद कहा कि आप
सही काम कर रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में यह एकेडमी लूट का अड्डा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शिक्षा के नाम पर सिर्फ यहाँ पर धोखा मिलता है और यह लोग शासन प्रशासन की नाक के नीचे, यहाँ तक कि मैं कहूंगा कि नगर के प्रथम नागरिक नगर पालिका अध्यक्ष के निवास से महज 50 फुट की दूरी पर यह एकेडमी चल रही है। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के घर से 50 मीटर दूर यह एकेडमी वर्तमान में संचालित है और इसके हौसले इतने बुलंद है कि ये लोगों को ठगी का शिकार बनाता जा रहा है और इससे जो जुड़े लोग हैं वह लोग भी उसमें सहभागी हैं और वह भी लोगों को लूट रहे हैं। 4 तारीख को शिकायत हुई है। इसके बाद में कल 7 तारीख को मकड़ाई समाचार कार्यालय में 7 से 8 लड़के सुबह से शाम तक जो ठगी के शिकार हुए थे इस एकेडमी के यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे और उनसे की बात भी आपके सामने रखेंगे कि वो उनको किस प्रकार इस एकेडमी ने ठगा। इससे पहले मैं बता दूं कि कल ये सभी लड़के जिला कलेक्टर और एसपी महोदय को शिकायत करने के उद्देश्य से हरदा आए थे। इसमें कुछ तो इतने गरीब है कि जिन्होंने पढ़ाई के लिए ही इस एकेडमी को ज्वाइन किया था, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं था, उनको लखपति करोड़पति नहीं बनना था। उनको तो ये कहा गया था कि हम कंप्यूटर के आपको 250 कोर्स करवाएंगे, लेकिन यह लोग रहटा कला के थे, वो सिराली ब्रांच से जुड़े थे, जबकि सिराली में जो ब्रांच है वहां पर एक भी कंप्यूटर नहीं है, ऐसा उन लड़कों का कहना है। फिर पढ़ाई क्या होती होगी ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि उन लोगों से भी 10-10 हजार रुपए लिए हैं। इसी प्रकार बुक दी है, सीढ़ी दी है और एक बैग दिया है। उन लोगों ने कल मकड़ाई समाचार कार्यालय में वो लोग उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद में जब इस बात की भनक उस ठगबाज हरिओम डेहरिया को और उसके साथियों को लगी, तो हरिओम डेहरिया कल सुबह 11 बजे मकड़ाई समाचार के कार्यालय में आया और उसने कहा कि मैंने पहले ही बहुत बड़ी रकम थाने में दे चुका हूं और मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। आप लोग शिकायत मत करो। आप के जो लोग हैं, जो भी पीड़ित हो गए हैं, लड़के हैं जो वास्तव में गरीब हैं, जिन्होंने संस्था के पास उनका पैसा जमा है, संस्था उनको पैसा लौटाने को तैयार है। उसने मकड़ाई समाचार कार्यालय में उन लड़कों के सामने यह बात भी कबूल की कि जो लड़के हैं उनका 1.5 से 2 लाख रुपए में देने को तैयार हूं। उसके बाद में ठगबाज हरिओम डेहरिया कहता है कि आप इन लोगों से आवेदन ले लो, मैं आपके यहाँ से शाम को आवेदन लेकर जाऊंगा। तो उस समय चारों लड़कों ने, जो लड़के यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने आवेदन भी दिए, सबने विधिवत ब्रांच मैनेजर के नाम से, श्रीमान ब्रांच मैनेजर डीओ साहब एकेडमी जिला हरदा, एडमिशन फीस वापस दिलवाने बाबत यह उनके साइन भी है। इस प्रकार चारों लड़कों ने आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद में यह शाम को 6 बजे 7 बजे नहीं आया। शाम को 6 से 7 बजे के बाद में थाने से हमें फोन आता है कि आपको टीआई साहब बुला रहे हैं। हमें किसी चीज का डर नहीं था, हम बेझिझक हमारा काम करने के बाद में रात में थाने में गए। हमने टीआई साहब से चर्चा की, बात की, तो उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ शिकायत आई है। डीओ साहब एकेडमी के जो ठगबाज हरिओम डेहरिया हैं, उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है कि आप बिना प्रमाण के खबरों का प्रकाशन कर रहे हैं, हमारी एकेडमी की छवि धूमिल हो रही है और आप 2 लाख रुपए उनसे मांग रहे हैं। ताज्जुब और इसे विडंबना कहेंगे कि प्रशासन की अनदेखी के कारण ऐसे ठगबाजों के हौसले बुलंद होते हैं। अगर समय रहते जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे तो कल कोई और व्यक्ति ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। आज इस ठगबाज ने मकड़ाई समाचार को बदनाम करने का प्रयास किया। मकड़ाई समाचार के लाखों पाठक हैं और वह पाठक लगातार देख रहे हैं कि मकड़ाई समाचार जनता की आवाज को किस तरह उठा रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर बड़े बड़े गुंडे, बदमाशों, खाई वालों, भू माफियाओं से टक्कर ले रहा है। इतना ही नहीं, लगातार मकड़ाई समाचार के ऊपर, मकड़ाई समाचार के रिपोर्टों के ऊपर धमकियां दी जाती है, उन पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई जाती है, सिर्फ इसीलिए कि वह खुलेआम लिखता है
और जो सत्य है वो उसको उजागर करता है, शासन प्रशासन के सामने रखता है। आज हम जो कल लड़के हमारे ऑफिस में कार्यालय में आए थे, मकड़ाई समाचार के कार्यालय में, उस समय हरिओम डेहरिया व उसका एक और साथी अरुण विश्वकर्मा इसका नाम है, वह भी यहाँ पर मौजूद था और उसने उनके सामने यह कबूल किया था कि आप एसपी कलेक्टर को शिकायत मत करो, मैं जो भी लड़के हैं आपके 15 से 20 जो भी लड़के हैं जो परेशान हैं, उनका 1.5 से 2 लाख रुपए जो बनता है वो देने को तैयार हूं। यह बात उसने यहाँ पर कबूल की थी और शिकायत रुकवा दी। मकड़ाई समाचार ने भी विश्वास और भरोसा करके उसने यह भी कहा कि मकड़ाई समाचार ने एक शर्त भी रखी थी उसके साथ में, वह भी मैं आपको बताता हूं। मकड़ाई समाचार ने कहा था कि आप गरीबों को मत लूटो और जो लोग आपके जो कर्मचारी हैं जो लूट रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले हटाओ, जिनके कारण आपकी एकेडमी बदनाम हो रही है। इसने कबूल किया था, यहाँ पर यह भी बोला था कि मैं जो गलत लोग हैं उनको हम हटाएंगे और आगे से 1 महीने का समय देंगे कि अगर कोई व्यक्ति काम सीखना चाहता है या पढ़ाई करना चाहता हो पढ़ाई करे और अगर बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस करे, हम उसको 1 महीने का समय देंगे। 1 महीने तक हम उससे कोई शुल्क नहीं लेंगे। कल भी यह बात कही थी, लेकिन जब इस एकेडमी को जो साथी लोग हैं और भी उनके जो सहयोगी है, उन्होंने उसको दिमाग दिया, उसको अकल दी कि ऐसे में तो हमारा पूरा धंधा बंद हो जाएगा, हमारी कमाई बंद हो जाएगी, तो इसने षड्यंत्र पूर्वक थाने में शिकायत दर्ज करा दी। दोस्तों, इस वीडियो को मकड़ाई समाचार पत्र, हरदा से पाक्षिक समाचार पत्र निकलता है, उसका ये डिजिटल संस्करण है। ये यूट्यूब चैनल है मकड़ाई एक्सप्रेस 24। मैं मेरे जो तमाम दर्शक है उनसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यह वीडियो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल तक पहुंचे और उन लोगों से मैं यह मांग करता हूं कि ऐसी लुटेरी एकेडमियों पर रोक लगाए, इनके लाइसेंस निलंबित करे सरकार, ताकि इस क्षेत्र का, इस हरदा जिले का गरीब आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, SC ST वर्ग के लोग हैं, वह लोग इसके ठगी के शिकार ना हो। इसने पिछले 10 सालों में क्षेत्र के हजारों लोगों के साथ में धोखा किया है। हजारों लोगों से लाखों करोड़ रुपए इसने ऐंठे हैं इस संस्था ने फर्जीवाड़ा करके। इसके अलावा हम 4 तारीख को जो शिकायत हुई थी उसमें एक बात और सामने आई थी। उस समय जब एकेडमी के जो वहां करता धरता थे वो थाने में गए थे, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी बालक के पास ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते, नहीं उनको लालच देते हैं कि आप संस्था से जुड़ो। हमारे एकेडमी में जो लोग आते हैं वो स्वेच्छा से जुड़ते हैं, जबकि हमारे पास वो वीडियोग्राफ भी है, वो फोटोग्राफ भी है, जिसमें इस एकेडमी की जो ट्रेनर मास्टर है, जो युवतियां हैं, वह गांव-गांव जाकर लोगों को दबाव बनाकर, लोगों को लखपति बनने का सपना दिखाकर उनसे पैसा लेते हैं 10 से 11 हजार रुपए। और इसमें ज्यादातर वो फोटोग्राफ हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। आप उनकी स्थिति देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में जिनके घर में 2 वक्त के खाने को रोटी नहीं है, उन लोगों से भी उन्होंने 11 हजार रुपए ऐंठे हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी युवा ऐसी एकेडमी के चक्कर में आकर अपना समय और धन बर्बाद न करें। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। क्या आपने वीडियो शॉप जो कंपनी है शॉप उसमें ज्वाइन किया था? ये सर मैंने वीडियो शॉप कंपनी में ज्वाइन किया था 1 साल पहले जी। तो मुझे ये बताया गया था कि यहाँ पर पढ़ाई होती है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, कंप्यूटर वगैरह, और 350-250 कोर्सेज सिखाए जाते हैं। हाँ। लेकिन सर ऐसा कुछ कोर्सेज सिखाए नहीं गए। क्या वहाँ पर कंप्यूटर है? नहीं सर, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं है। कंपनी का कोई बोर्ड वगैरह बाहर लगा है? नहीं सर, वो कंपनी का बोर्ड भी नहीं लगा, बाहर नहीं लगता। कितने साल से चल रही है संस्था यहाँ पर? सर ये यहाँ पर 4 से 5 साल से चल रही है। अच्छा। और इसके बाहर बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। और सर इसमें सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है कि बस लोगों को लाओ तो इससे कुछ आपके पास पैसे आएंगे। अच्छा। 3 लोगों की ज्वाइनिंग पे 2000 रुपये का चेक है, फिर उसके बाद अदरवाइज 3 लोगों की ज्वाइन पे फिर 3000 का चेक है। एजुकेशन या पढ़ाई नहीं होती वहाँ पर, सिर्फ चेन सिस्टम जैसे लोगों को जोड़ने की बात है। चेन सिस्टम जैसे लोगों को जोड़ने की बात की जाती है, पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं होती है। आप भी शिकायत करिए आपने इसकी? यस सर। क्या चाहते हो आप? सर मैं चाहता हूँ कि
आज के युवा हैं उनको ये बात बताई जाती है वहाँ पे कि नौकरी वगैरह कुछ नहीं लगना है, अच्छा हमें बस सिर्फ एमएलएम इंडस्ट्री के जरिए ही कुछ काम आगे कर सकते हैं। उनकी बहुत ऐसे पद हैं जैसे 4,500 वैकेंसी निकलती है, उसमें 80,000 लोग अप्लाई करते हैं, तो सभी नौकरी नहीं लगती। लेकिन सर पढ़ाई शिक्षा आज भी मौजूद है और जिस पर काम करने वाले इंसान आज भी तरक्की कर रहे हैं। हमें अपना आत्मविश्वास ये लेके चलना चाहिए कि हमें कुछ बनना है। अगर सभी लोग ये सोच लेंगे कि हमारा कुछ होने वाला ही नहीं है तो सर फिर तो पढ़ाई लिखाई करना कोई मतलब ही नहीं है। फिर वैकेंसी सरकार क्यों निकाल रही है? सरकार फिर एमएलए इस साल कितना पैसा लिया था आपसे एजुकेशन सर में? 10,000 रुपये लिया था। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने टीचर सर वगैरह जो हैं और जो बड़े हैं और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही इन सारी फर्जी और ऐसी संस्थाओं पर जुड़ने की कोशिश करें, इनसे बचें और अपने अदरवाइज साथ पढ़ने वाले मिलने जुलने वाले और जो भी हैं इन सबको इन चीज़ों से रोकें और ख़ुद भी इससे रोकें। क्या आया था क्या शिकायत लेकर आए थे आप? DOSOP एकेडमी के बारे में हम शिकायत लेके आए थे। क्या थी ये? सर ये पढ़ाई के नाम पर पैसा लूटती है ये संस्था, हमें किसी भी प्रकार का एजुकेशन यहाँ से नहीं मिला है। आप कब से जुड़े थे संस्था से? सर मुझे समथिंग 3 महीने हो चुके हैं इस संस्था में। अच्छा, कितना पैसा लिया था आपसे? सर 10,000 रुपये। उसके बाद में क्या कार्रवाई? उसके बाद में सर मैंने कुछ भी नहीं किया। हमने उनसे हमने पैसे वापस करने की बोली थी, तो उन्होंने बोला कि हम संस्था को एक आवेदन दे देंगे, आप लिख के दे दीजिए। इसके अगर संस्था चाहेगी 15 दिन के अंदर आपके पैसे अगर वापस हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा पैसे वापस नहीं होंगे। तो इसी कारण से हम शिकायत लेके आए थे। कल भी आप कहीं गए थे? कल क्या? कल हम मकड़ी एक्सप्रेस में जो आए दिन खबरें चल रही है DOSOP संस्था के बारे में, हाँ। उस कारण से हम उनके पास भी गए थे। तो वहाँ पर हरिओम डगरिया सर आए थे, तो हमने वहीं पर यानी कि कल हम कितने लोग थे आप? कल हम वहाँ पर 4 लोग थे। हाँ। और वो सर ने बोला कि आप कहीं भी जाके अभी आवेदन मत कीजिए, हम आपको पैसे देने को तैयार है। कल उन्होंने क्या शिकायत मत करना, हम पैसा दे देंगे? कल उन्होंने कहा कि शिकायत मत करना, हम आपको पैसे दे देंगे। कितने लोगों का पैसा देने का बोला था कल और कितना पैसा? 10 से 15 लोगों के पैसे देने की कितना बोला पैसा था? 10 से 1 से 1.5 लाख रुपए देने का वहाँ पर आपको का भरोसा दिया था कि जी दे सर। दूंगा, लेकिन किसी भी प्रकार का उन्होंने अभी, और हमने वहाँ पर भी आवेदन उनके संस्था के लिए रखे गए थे। आवेदन भी आप लोगों ने सभी ने दिया था? जी सर, और वहाँ उन्होंने आवेदन लेके भी नहीं गए। अच्छा, बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर इद्रिस खान है। कल भी आप मकड़ई समाचार कार्यालय में थे? हाँ सर आया था बाकी। क्या हुआ था कल वहाँ पर आपके साथ? कल सर हरिओम डीलर सर आया था, मेरे से बोला सर, और उनके साथ में कौन था? उनके साथ में एक और सर था। बाकी कल क्या बात हुई थी वहाँ, क्या चर्चा हुई थी? सर अब ये बात हुई थी, अब पैसे वगैरह देने की बात, मतलब आपका भी पैसा रुका है? हाँ सर मेरा पैसा रुका। कितना पैसा रुका आपका? मेरा सर 10,000 रुपये मैंने नहीं भरा था। तो कल वहाँ पर क्या बात की थी? कल भी आपको बोला था कि शिकायत के बारे में क्या बोला था? यस सर बोला था। बाकी कोई शिकायत नहीं मत करना है, मत करना। सही सर, शिकायत कहीं भी मत करना, बाकी हम पैसे आपका वापस दे देंगे आपको। कल ये आश्वासन आपको दिया गया था मकड़ई समाचार यस सर, कार्यालय में? मेरे साथ कितना पैसा वापस दिलवाने, कितने लोगों का दिलवाने का बोला था? 15 से 20 देने का बोला था। अच्छा, पैसा वापसी दिलवाने का। बाकी अभी ऐसे कोई वापसी नहीं, कोई आया नहीं। कल मकड़ई समाचार की भी कुछ शिकायत हुई थी, उन्होंने की है, इस विषय में आपका क्या कहना है? सर झूठ है सब सर। ना जी सर, हमको सब शाम को पता लगा कि ये मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए हाँ, ये शिकायत शिकायत दर्ज कर दी मकड़ी तो उसके बाद में आज आप उसके बाद कार्यालय आए सर, हम शिकायत के लिए शिकायत के लिए आप कार्रवाई करें। सर कार्रवाई जल्द से जल्द की जा सकती है। मेरा नाम विजय जोधा है, ग्राम रहता में रहता हूँ। आप किस संस्था से जुड़े हुए कहीं से? एक DOSOP एकेडमी से। क्या हुआ आपके साथ में? तो वहाँ पे मतलब पैसे एक को एजुकेशन के नाम पे पैसे लेते हैं। अच्छा, क्या सिखाने के नाम से लिया जाता है पैसा वहाँ पर? वो एजुकेशन मतलब कंप्यूटर क्लासेस पढ़ाई सिखाएंगे, लेकिन क्या काम करवाया जाता हाँ, है? वो चेन मतलब बंदों को जोड़ो ऐसे बोलते हैं। है ना, बाद में दबाव बनाया जाता था। बाद में दबाव बनाया जाता है। तो फिर आपने काम छोड़ दिया? हमने काम छोड़ दिया। हमने उनसे बोला हमारे पैसे वापस बोल दो, तो बोलते नहीं मिलते, पर 1 महीने के अंदर आप आवेदन करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। आज आप यहाँ SP ऑफिस शिकायत कर रहे हैं? हाँ, शिकायत। कल भी आप शायद मकड़ई समाचार कार्यालय में आए थे, कल क्या हुई थी घटना? कल वो आए कल थे, भी कोई हरिओम डगोरे सर आए थे। उन्होंने बोला था अब हम मतलब शिकायत कर रहे थे, तो बोला था मत शिकायत मत करो, हम आपके पैसे वापस लौटा देंगे। कल कितने बजे की बात थी? कल 11-12 बजे। हाँ, है ना, पैसा वापस कर देंगे, शिकायत मत करो। कल यह किसने? हरिओम डगरिया ने खुद ने बोला। यह कौन है? एकेडमी का कौन है? DOSOP एकेडमी का सर है? सर।
आप क्या चाहते हो? आप हमें हमारे पैसे वापस दे हमारे दो। पैसे वापस चाहते आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? हैं। युवाओं को युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? आपकी संस्था जो इस प्रकार लोगों से पैसा ले रही है और ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवाती, उनसे दूसरा काम करवा जाता है। युवाओं से यही अनुरोध है कि ऐसी धोखाधड़ी बातों पर किसी के ऊपर भरोसा न करें और जो भी है पहले पूरी तरह की मतलब जानकारी जांच पड़ताल कर ले। ये कंपनी ये एकेडमी पूरी तरह से फ्रॉड है। हाँ सर, पूरी तरह से फ्रॉड है। ऐसा है सर, चुप थी मैं, बहुत चुप थी सर, बहुत सहन किया मैंने, बहुत सहन किया। सर बोलते ना जब सर वो पानी ऊपर से चले जाता ना तब इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, बस वो मेरा हो गया है। देखो मैं क्या चाह रहा आपसे, देखो सर मैं समझती हूँ आपको, आप अपन बैठ के बात कर लें, सारी चीजें मेरी बात तो सुनिए आप पहले। मैं क्या चाह रहा, देखो ना कोई इसमें मेरा कोई मैटर है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा आप बात। मान लो जो भी कि आपके साथ हमने कोई कर दिया, मुझे पता है नहीं सर मैटर हुआ है। हाँ। लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ किया उन्हीं का है, आपको कुछ मैटर ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बात सही है आपका कि मेरा कोई मैटर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी क्या बोल रहा हूँ, देखो इसमें किसी एक का नुकसान नहीं है, समझ रहे हैं बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है। देखो कल से आपने संस्था क्या करेगी, यहाँ देखो यहाँ पर जो मैटर होता है ना, क्योंकि मैंने कई मैटर देखा, मैंने बैतूल में काम किया, ठीक है, बैतूल में वहाँ पर केसेस वगैरह हुए, वहाँ पर नुकसान बता दिया गया, लोगों का काम ही खत्म हुआ, स्पॉइल हुआ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, देखो आपने भी काम किया है, ठीक है, आपने 6 महीने 1 साल जितना भी काम किया, ठीक। दूसरा थोड़ी किसी का एडमिशन हुआ होगा, है ना? जी बिल्कुल। हाँ, उस पर इन्वेंट्री वगैरह भी बना अपना, तो संस्था क्या करेगी, यहाँ पर एक ऊपर से अपने ऊपर भी केस आता है, ठीक है, पर पता नहीं चाहता कि ऐसा हो, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर बढ़ेगा कि कोई दिक्कत नहीं सर, मैं मेरी बात तो सुने आप पहले। तो अपन ऐसा कुछ नहीं चाहते कि यार मैटर बढ़े या बात, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ अपना, सर आप लोगों को हमारी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि हम लोग केस बनेगा कुछ लोग, कोई जो भी मेरी बात तो सुने आप पहले, मेरी बात तो सुने आप। अपन क्या करना चाहते हैं, देखो रही बात उसका फीस रिटर्न का है, देखो जो भी है उन लोगों ने जो भी आपको बोला, अगर आपके करेक्टर होता है उसके तरफ मैं जो बोलता हूँ, अभी मेरा मैटर सर मेरी बात सुनिए सर। तो आप हम लोगों को भी पैसे रिटर्न नहीं चाहिए थे, नहीं चाहिए थे, बस हम लोगों के कैरेक्टर पे बोला गया, सुनने तो मैडम जब तक नहीं चाहिए थे, लेकिन अब चाहिए। बात सही है आपकी। देखो मेरा ऐसा मानना है, आज मैं आपको बताऊं, ऐसे मेरे ऊपर कई बार सोनू मैडम ने बता रही, वो मेरे उसमें नहीं आते, ठीक है, इन लोगों ने कई बार मेरे ऊपर भी ऐसे आरोप लगाए। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कल्पना मैडम जो है उनसे हम लोगों की अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छी बात करती है मैडम, ठीक है। उसके अलावा जब मैं उनसे बात करता था या फिर वो मुझे जानते नहीं, आपके बारे में हम लोगों से भी बहुत कुछ गलत बोला उन्होंने। ऐसा कई मेरे प्रति टीमों को, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो आप लोगों ग्रुप हो, इधर खिड़कियां वाली बात है, हर चीज बात बहुत भड़काया, ठीक है। उल्टा हम लोगों को भी भड़काया है। तो विजय सर लोगों तक मेरी ये भी तक कंप्लेन किया कि मैडम तो ये चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक कि तो जिससे अच्छे से बात करो ऐसे तक आरोप लगाया, लेकिन मैंने उतना ज्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला जो भी है। कई बार मेरे साथ एक बार नहीं हुआ मैडम, ऐसे कई बार सोनू मैडम लोगों ने कई बार आरोप लगाए, लेकिन ठीक है उन्होंने दो राधा शांति बचोले मैडम, ठीक है, ये दोनों लोगों ने मिले, ठीक है। लेकिन आपने मेरा एडमिशन लिया था, याद होगा सर, हाँ मुझे बिल्कुल याद है, आपके साथ भी काम किया, फॉलोअप किया, आप जानते नहीं कि मैं कैसी लड़की हूँ। बात सही है, देखो अपन अपनी जगह सही है, ठीक है, मैं जो भी लेकिन मैं क्या चाहता, देखो यहाँ पर मैटर बढ़ाने से अपन इसको सॉल्व आउट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सर, सॉल्व करने का नहीं सर मेरी बात एक टाइमिंग होती है उस चीज की, जो टाइमिंग खत्म, जो टाइम लिमिट होती है उसकी खत्म हो चुकी है वो। नहीं देखो मैं देखो जो भी है 6 महीने से उन लोग आपको प्रताड़ित करे, जो भी अपन ऊपर तक तो आना था, आपको बात तो करनी थी सर, इसका नहीं सर मेरी बात सुनिए, जब मुझे हेल्प उन लोगों ने वर्किंग में तक नहीं की, मैंने छोड़ा, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे, तो सर मैं आप पे विश्वास भी कैसे कर लूँ, मुझे बताइए ना। अरे मानते हैं सारे लोग गलत नहीं होते हैं इस दुनिया में, मुझे बहुत अच्छे से पता है सर, लोगों को मैंने ना सर गिरगिट की तरह रंग बदलते देखा है। अरे सर प्रखर की टीम होती होगी, कभी प्रखर से बात पूछना उससे, ठीक है, उसके साथ मैंने काम भी किया है, कि मॉर्निंग हम लोगों ने बहुत सारी डीडी वगैरह बनाई है, ठीक है, पूछना उसकी पूरी स्ट्रॉन्ग नोट, ट्रेनिंग से लेकर के सारी चीजें सब कुछ हम लोगों ने मिलकर के किया है। आज सर वही रंग बदल, उसी ने पीठ पीछे ये चीज बोली कि आवाज की तरह घूमते थे, कैरेक्टर लेस से, ये सारी चीजें लड़कों के साथ बताई जाए। सर कोई बात नहीं, ये लड़की का कैरेक्टर की बात है
सर अगर बात आपके सही है ऊपर कोई उंगली उठाएगा, आप झटकार लोगी, अपनी शर्ट गंदी है तो झटकार लोगी, साफ हो जाएगा। बॉयज को कभी कुछ नहीं बोला जाता है। अगर सर इज्जत जाती, कल को मेरी अगर शादी होती है, कहीं से भी रिश्ता आता है, ठीक है, तो मुझे बताइए मुझसे शादी कौन करेगा? आपकी बात सही ये है। चीज लेकर के कि मैं लड़कों के साथ घूमती थी, मेरा कैरेक्टर खराब है, आप बताइए ना। नहीं, वो तो मुझे पता है कि आप लोग के साथ काम किए, आप लोग साथ देखे वाले। सर मुझे बताइए पुलिस तक बात कब जाती है? जब मैटर सबसे ज्यादा बड़ा होता है। सही है सर निकिता इन लोगों से बात करना कभी, हम लोग सेंटर गए थे, फोन बंद कर लिए, ये हो गया वो हो गया। और फिर नहीं, तो देखो जब इतना हुआ था थोड़ा सा, तो देखो मैं मानता हूँ नहीं सर, मुझे किसी पे देखो सर, मैं आपको समझा रही हूँ जी, बिल्कुल सर। ये है कि मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, किसी पे भी नहीं, आप पे भी नहीं सर, मैं खुला बोल रही हूँ। जब से मैंने डिसोप छोड़ा, आप पे भी नहीं, सोनू बनकर पे भी नहीं, विजय हनुमत पे भी नहीं, हनोत्रे पे भी नहीं, कुछ नहीं है सर। और सीनियर आपको मैं अभी भी सर बोल रही हूँ, और सोनू बनकर को ये चीज बोली, और सॉरी सर अगर आपको बुरा भी लगा होगा ना कि आपको सीनियर का नाम दिया, क्योंकि सर रिस्पेक्ट कमाई जाती, भीख में मांगी नहीं जाती है। सही है, ये चीज है। और सोनू बनकर नहीं है बिल्कुल सर, इतने हद तक पागल करना हम लोगों को मैं बता नहीं सकती सर। अंजलि के पापा ने कोरोना में डेथ हो गई थी, उसको पता है क्या बोला वो बंदी को? बोले जाने वाले चले जाते, बोले अपने बाप का गम कब तक मनाओगी, फिर कैसा लगा होगा? और अगर फील कीजिए सर, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, बुरा लगेगा, मानते हैं उनका तरीका गलत था। मैं आपको ऐसा बोलूंगी कि कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ, बात तो चलो अगले जन्म में भी मिल जाएगा, आपको कैसा लगेगा? बुरा तो लगेगा, अगर मैं ऐसा बोलूंगी कि उसका बाप मर गया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आ जाएगा, फिर कैसा लगेगा? बात सही है आपकी, बुरा तो लगेगा ना, लेकिन मानते हो उनने गलत तरीके से यूज करा है, फिर गलत तरीके से बोला है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, देखो सिंपल सी बात है मैडम, यहाँ पर आप सब कुछ साइड में रखिए। अगर देखो मानते हैं आपके अंदर 6 महीने से आपको लोगों ने प्रेशर किया, तो बड़े से जो भी किए, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो सर जब मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? क्यों मैं उनके बारे में सोचूं? जब किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, किसी ने मेरी टीम के बारे में नहीं सोचा, जब कहाँ गई थी अप्लाई में, तब मेरे कैरेक्टर पर भी उठ रही थी। जब कहाँ गई थी, जब मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सबने मुझे ब्लेम किया। जब कहाँ गई थी मुझे बताइए ना सर। मुझे आपके बारे में जैसे बताया लोगों ने कि आप तो सारा बीमार हुए थे शायद, ठीक है, अभी जैसे उन लोगों ने बताया कि वो बीमार हुए थे, इसका हम सर मेरी तबीयत खराब थी, पूछना किसी से भी, फिर भी मैंने वर्किंग की। तो उन लोगों ने ऐसे मुझे बताया कि बोले सोनू मैडम के किसी ने बताया कि बोले उनकी तबीयत खराब होती है, उसके बाद हमने बोला कि आप रेस्ट कर लो, बाकी आपकी टीम हम संभाल लेंगे, इस प्रकार से मुझे बताया गया। तो हमको ऐसा नहीं पता कि भैया आपके साथ ऐसा हुआ, तो थोड़ा जब तक ऊपर वाले सीनियर लोगों को पता नहीं चलेगा वो कैसे मानेंगे कि यार क्या हुआ? सर मैं क्यों विश्वास करूं, है तो सब ये सब वाले ना, कभी भी ऐसा नहीं होता मैडम, मानते हैं। देखो सर मैं भी नहीं चाहती कि मैं आपको ऐसा बोलूं, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं, किसी पे भी नहीं है सर। देखो मैडम आप ऐसे बोलोगे कि यार मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, एक बात अलग हो जाती है। देखो मेरा ऐसा, मैं भी यूज ऑफ करता हूँ, मेरे साथ भी तो लोगों ने गलत किया ना, बिल्कुल सर किया, वो भी तो देखें आप, लेकिन फिर भी मैंने कभी ऐसा नहीं किया। नहीं सर बिल्कुल सर, मैं, लेकिन आप मुझे बताइए ना सर, मैं उन लोगों का क्यों सोचूं? जब सोनू मैम ने मेरे बारे में नहीं सोचा, किसी ने आपने मेरे बारे में नहीं सोची, किसी ने नहीं सोचा, तो फिर मैं उनके बारे में क्यों सोचूं कि उनकी करियर, उन्होंने मुझे क्या करना, उनका करियर स्पॉइल होगा दुनिया में। सर अगर सबके बारे में सोचना स्टार्ट कर देना तो घुट की जिंदगी जीना ना मैं मुझे नहीं आता, मर जाऊंगी तो मैं फांसी लगा करके डिसोप का नाम लिख के चले जाऊंगी। देखो पता है, मैं वही आपको, देखो मैडम हमको अगर इससे पहले पता चलता ना, ऐसा आज तक पता नहीं चला। ये मैटर कल ही नाइट में मुझे सर ने बताया कि सर इस प्रकार से, इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं थी मैडम कि ऐसा भी हो रहा है, हमको पता नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। समझ रहे हो? तो प्रखर ने कल मुझे नाइट में ही हिंट किया, रात के 9 या 10 बजे के आसपास कॉल किया था उनने। सर सोनू बनकर को पता था, कल शाम को उसने हम लोगों को धमकी दी थी। अरे तो मैडम हमको जो करते वो न कर लो, ठीक है। और सर उसने उंगली किया था, हम लोग मस्त अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वैक्सीनेशन में थे हम लोग, ड्यूटी लगी थी गवर्नमेंट सर्वेंट के साइड में, हम लोग डेली ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग गए थे, फिर भी उंगली करे बीच में, आप लोग कब आ रहे हो, मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप लोग कब आ रहे हो, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आज आ गए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं क्या चाहता हूँ, अपन क्या करना है ये बताए, आप क्या चाहते हैं कि मैं तो नहीं रहूंगी, बिल्कुल सर मैं नहीं रहूंगी सर, मुझे ये हो जाए। क्या बोले सर अगर उनने कैरेक्टर आप लोगों ने अच्छे से खराब किया मेरा, तो फिर सर बदनामी तो आधी अधूरी अच्छी नहीं लगती ना, इससे अच्छा पूरी तरीके से बदनाम हो ना। सर मैंने सोनू बनकर से एक चीज सीखी है,
दो चीजों के लिए फेमस होना, या तो अच्छी चीजों के लिए या फिर बुरी चीज के लिए। हम लोग अच्छे सर, बुरा इन लोगों ने बनाया। बदनामी आधी अधूरी की तो हम भी कंप्लीट ही कर लिया। मैंने कि अपन काम किए मुझे पता है, मैं लेकिन अभी की हरकत जो है बच्चों वाली है। बिल्कुल समझ रहे हैं आप बात को? आपके बात में कि सर आपके खिलाफ क्या क्या नहीं बोला उसने। खाते गाँव में बोलते कि मुस्कान में ऐसे नंकी सोच सर ऐसे, सर उसकी सुने हम लोगों ने तब जाकर के। सर मेरे को आज भी ना बहुत गिल्टी फील होता है कि मैंने नंकी सोच सर की वैल्यू नहीं की और मुस्कान मैम की नहीं की, सोनू बनकर के कहने पे आकर के, और आपकी वैल्यू नहीं की क्योंकि आप लोगों के खिलाफ उसने भड़काया कि ये बोलो आईडी करते हैं, ऐसा करते वैसा करते। आज इतना गिल्टी फील होता है ना कि नंकी सोच सर से, मुस्कान मैम से मैंने सॉरी भी बोला। नहीं वो बात, ये तो मुझे पहले से पता था कि सोनू मैडम इस तरह समा सकती है। सिर्फ आप नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताया मुझे, कई ऐसे लोग आपके टीम में से बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर इस प्रकार से बात नहीं करने दिया जाता सीनियर लोगों से, हमें तक बात रखो सीनियर, हमें सीनियर जो सर आपसे मैंने एक बार कॉन्फ्रेंस करवा दी थी ना, तो उनको आग लग गई थी। वही होता है, हम लोग मर गए क्या, बोले हरिओम मरे तुम्हारे लिए, ऐसा बोले वो। मैंने कोई दिक्कत नहीं होता, ये सब चीजें मुझे पहले से पता है मैडम, मैं पता फिर भी लोड नहीं होता। मैंने मतलब कोई दिक्कत नहीं, लोग अपने जाके काम कर रहे हैं। सर मेरे को भी, सर मैं भी बहुत खुश थी नर्सिंग वाली लाइफ में, कोई सर पता है मैंने जो काम किया है ना एंजॉयमेंट के साथ के, सर 2 साल बिशॉप को दिए ना, इतना एंजॉय किया मैं बता नहीं सकती। सही है। नहीं सर बहुत माइंड बहुत खराब कर दिया, बहुत दिमाग खराब कर दिया। नर्सिंग हमारी ड्यूटी चल रही थी, गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ से ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकते थे सर, बस इतना था। फिर भी हमने आराम से शाम को गए थे सेंटर पे, तो ये लोग गायब हो गए, उल्टे सीधे हमसे बहस कर रहे थे। बोले तुम लोगों की हिम्मत कैसे, इधर आ गए, इधर आ गए, कौन सी सेंटर पे नीलम गिरजा, ये निकिता, ये लोग बोले हिम्मत कैसे हुई, ऐसा वैसा। तो अब तुम लोग हमारे घर तक पैसे लेने आ सकते, तो क्या हम तुम्हारे सेंटर पे भी नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल बनता। तो फिर ऐसे कैसे, उनने यही बोला, बोले हिम्मत कैसे हो गई आने की, ऐसा तो नीची आवाज में बात करो, ऊंची आवाज में कैसे? तुम खा करके बैठे हो या हम खा करके बैठे हैं, तुम्हारा पैसा है। तो फिर 10,000 लगाए, नौकर नहीं बना दिया हम लोगों ने। सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं क्या चाहता हूँ, कई बात यहाँ जिसका फीस रिटर्न करना है वो तो मैं रेडी हूँ करवाने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर मैनेज, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि हरदा मैं मैनेज नहीं करता हूँ, ठीक है। अब अगर देखा जाए इस प्रकार से तो ठीक है, सारा मेरे ऊपर, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। आप भी डिप्लोमेट को आगे करो ना, डिप्लोमेट को आगे। अरे मैडम ऐसा नहीं होता ना, बात तो आप समझे, यहाँ लेवल मैटर नहीं करता। बात ये आती है कि भैया वहाँ का हेड कौन है, मैनेज हालांकि हमको, हमारे पास भले लेवल नहीं है लेकिन सारा मैनेजमेंट से लेके हर चीज का वो हमारे ऊपर रहता है। अब रही बात, अगर ऐसा पता रहता ना तो कब का, देखो आज तक मैं ये देखता हूँ कि बाकी लोगों के ग्रुप में फीस रिटर्न के मैटर क्यों आते हैं, आज तक तो मेरे ग्रुप में कभी आए नहीं। मतलब जहां पर मैं मैनेज करता हूँ, जहां पर हमारी कैश नोट है, ठीक है, आज तक नहीं आया। मैं जब भी इनके मैटर आते हैं मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि लोग ऐसा करते क्या, इनको मतलब या तो तरीका नहीं होता होगा या तो लोग सामने वाले सही तरीके से पेश नहीं आते हैं, सिंपल सी बात है। तो उसी के लिए अरुण सर के ग्रुप में, अरुण सर के ग्रुप में मैटर चाहे जब मेरे को ई वॉलेट के पैसे चाहिए थे ना, हाँ, तब मैंने और टोटल चीजें आशीष सर को बताई, और सर मेरी गलती निकाल रहे थे। क्यों सर, बिल्कुल निकालेंगे क्योंकि मैंने छोड़ दिया। आप बोल रहे कि मैं आपको बताऊँ, सबको बताऊँ, आप लोग सपोर्ट करूँ। मैंने आशीष अनोत्रे सर को बताया था, सर बोले मैडम आपकी गलती, आपने मुझे कॉल करके नहीं बताया। और फिर जब कॉल करो ना तो उठाते नहीं है सीनियर, 2 बार लगाओ तो चिल्ला देते हैं कि हम लोग बिजी है, मीटिंग में, समझ में नहीं आता, 2 बार कॉल किया। ये कौन सी बात हुई? नहीं बात कोई मुझे पूरा प्रॉब्लम कर रहे थे आशीष अनोत्रे सर कि बोले कॉल नहीं किया, ऐसा बोले आप लोगों की गलती है, फलाना ढिकाना वगैरह वगैरह। किस मैटर में कॉल नहीं किया बोले? जो भी छोटी छोटी चीजें हुई है सोनू बनकर और हम लोगों के बीच में, हम लोगों को ब्लेम करे उल्टा। नहीं देखो मैं ऐसा, जब तक सीनियर हो, देखो मैं यहाँ पर ना तो आपकी तरफ बोल रहा हूँ ना तो आसिर की तरफ बोल रहा हूँ। देखो हम एक निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज रही बात, देखो अगर जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा, मान लो जैसा भी मुझे पता ही नहीं चला था, नाइट में प्रखर ने बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, और मुझे प्रखर सर ने ये भी कॉल करके बोला कि सर कल आप इतने बजे अवेलेबल मत रहना, ठीक है, तो ये लोग झेलने देना, ये भी मुझे प्रखर ने बोला। पर ऐसा क्या है, वो बस प्रखर ने पूरी बात भी नहीं बताई, बस सर आप मत रहना बोले कल, ये तक बोला। तो तुमने ऐसा क्या हो गया? तो वही सर मैटर मेरे को नहीं पता था कितना बढ़ेगा, मैं भी जानती थी। तो सेंटर सीनियर सेंटर तक था सर। जब सोनू बनकर को पता था कि ये सिचुएशन चल रही है तो उसको खिड़किया जाने की क्या जरूरत, जाना था ना सेंटर पे। सही बात है, हम चले जा सर। शाम को इन्हें धमकी दी, शाम को दी कि जो करते बना वो अब कर दिया। तो अब कॉल आ रहे हैं भैया, सीनियर्स के कॉल आ रहे हैं। इतने दिन से तो दर्शिका में मर गए, अंजलि मैम को कमेंट किए जा रहे हैं, अरे वो तो बॉयज के साथ घूम रहे हो तो उससे बात कर।
और आप जिंदा हो गए, इतने दिन से मर गए थे। अरे वाह। कोई बात नहीं, देखो मैडम वही बात फीस रिटर्न का, वो तो अगर आपने चाहे तो कल में भी उसका दे सकते हैं, मैं चाहूँ तो अभी ऑन द स्पॉट आपको करवा सकता हूँ उसका, तो लीगल से वो इसमें है। सर ठीक है, मैंने रिसोर्स के लिए बहुत सपोर्ट कर लिया, 2 साल देखा क्या मिला, मैं मानता हूँ जो भी है, मैं अपने उससे पीछे नहीं हटने वाली। जिन 2 लोग मेरे साथ थे सर, उन लोगों को मेरे पे भरोसा है, मेरे को उन पे भरोसा है। देखो बात सही है, देखो मेरा ऐसा मानना है सर, ये बात करो ना आपकी जो मतलब निर्दोष है ना, ठीक है, उन लोगों के मतलब उन लोगों का क्या होगा? तो सर एक पॉइंट मेरी साइड से भी, जो लोग बच्चे हैं आप उनके पैसे भरोगे, उनका क्या होगा? उनके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अब बताइए आप बोलिए क्या बोलोगे आप? जो लोग बच्चे, जिन लोगों को आप फंसा सर, जिन लोगों को प्रेजेंटेशन करके एडमिशन करने वाले, हम उन लोगों को बचा रहे हैं। अब मुझे बताइए, वो भी तो निर्दोष है ना, जो भरने वाले हैं, जिनका कल ही प्लान हुआ, हो सकता है वो कल परसों पैसे भरे, वो भी तो निर्दोष है ना। फिर चलो हम उनके बारे में नहीं सोचे, कम से कम उनके बारे में तो सोच रहे जो भरने वाले। देखो मैडम बात सही है आपकी, लेकिन जो भी है आप बोल रहे ऑन द स्पॉट पैसे दे सकते हैं, तो ये बात सुनो उनको काय के लिए सर एप्लीकेशन फालतू? सर हमने भी 2 साल किए, देखा है कि एप्लीकेशन सर मैंने खुद ने छात्रा में रोहित सर से पूछना, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के केस सॉल्व किया वहाँ के। मेरे को पता है सर ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल, और हम लोगों ने भी घुमाया है। ठीक है कि एप्लीकेशन लिख दो, जब तक को पता है कि हम लोग रिसर्च करते थे तो गोल गोल घुमाने की क्या जरूरत थी? तुरंत पैसे देना 11,000, हम चले जाते हैं, बात खत्म। मीटर सर हम लोगों ने नहीं बढ़ाया, मीटर सोनू बंद करने बढ़ाया। सारी गलती उनकी मैं मानता हूँ, ठीक है, जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया सब लोगों तो बात वही निकल के आई। ठीक है, देखो वो है एक बच्चे दिमाग वाली, ठीक है, अगर इतनी समझ में रहती तो उस दिन प्रमोद सर के साथ खाली उसको इसलिए नहीं बुलाया था, 5 मिनट हुए थे प्रमोद सर पहुंचे, उसके लिए उसने बहसबाजी कर ली और रो रहे थे कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो बात बच्चे वाली है उसकी, ठीक है, मानते हैं उसमें डिप्लोमेट वाली बन गई, लेकिन अभी भी वो समझ गया फिर वो सीख नहीं कि यार कैसे किससे बात करना है, कैसे नहीं, अपने जो लेवल है ना उस हिसाब से वो बात नहीं करती, तो बात सही है। ठीक है, आज भी और भी लोग भले हम स्टार लेवल पे हैं, ठीक है, लेकिन आज सब कुछ मैनेज करते हुए चल रहा है। ठीक है, तो बात वही है। देखो सर, देखो सर मैं ना अब ऐसा है कि सर सॉरी से तो कुछ काम नहीं होगा। देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, लिमिट भी जा चुकी है, मेरी बात सही है। देखो अभी सर हमारे अब सब कुछ जा चुका है। देखो दुनिया अभी इधर से उधर नहीं हुए, अपन सब कुछ मैनेज कर सकते, सब कुछ आपके हाथ में है, समझ रहे आप? देखो मैंने आज तक आपको ना तो बोला हूँ ना तो मैंने आपको ऐसा कभी बात किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार तो आपको मानना चाहिए। भले ही मानता हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं उनके तरफ से सबके तरफ से सॉरी बोल सकता हूँ, तुम जो बोले मैं वो करने के लिए तैयार। भले ही मेरा कुछ मैटर नहीं हुआ, भले ही मेरे तरफ कुछ नहीं आता, भले ही मुझे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार, ये लास्ट बार है, ठीक है, अगर इसके बाद अगर कुछ होता है, बार सर सॉरी। देखो मेरे साथ पहली बार हुआ है ना, तो मैंने आपको आज तक बोला है ना तो ऐसा कुछ हुआ है, हो सकता है मानते उन्होंने बहुत गलती किया, उन्होंने चुप तो जमाने भर की बोला है, मैं सब झेलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, जो भी मैं आपकी जगह रहता तो मैं भी वही करता जो आपने किया है, यहाँ तक ये भी बोल रहा आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा आप सोचिए, ये समझ ले आपकी लास्ट हो सकता है, अगर ऐसा सर 3 चांस होते हैं। बात सही है मैडम, देखो पहली बार में देखो सर मेरी बात सुनिए, खंडवा का मैटर पूछिएगा नंदकिशोर सर से, बहुत अच्छे से जानते हैं वो, और विवेक बनकर सर से, वहाँ किसने संभाला? मैंने संभाला। मैंने चाची जी, मैंने घर पे लड़ाई की सर, मैंने घर पे जिद की, रोई, मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया कि मेरे सर लोगों को ऐसा क्यों बोल दिया और मेरे को डिस्टर्ब करना है, मतलब करना है। फिर सर वहाँ से थोड़े दिन दिमाग खराब हुआ, 15 दिन घर पे रेस्ट किया, फिर मुझे लगा कि अब कहीं और से काम करना चाहिए, फिर सोचा कि यार खातेगांव शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे हुआ, ठीक है सर। आपको हरदा का मैटर याद होगा, बागवान होटल का, बिल्कुल, विजय सर से मैंने ही बात की थी सर, चाची जी आई थी, मैं उनके विरोध में खड़ी थी। आज पता है चाची जी ने आप लोगों को ही नहीं मुझे भी बोला, पता है क्या बोला? सब लोगों के सामने यही बोला कि बोले यही लड़की थी, बोले खंडवा में भी मैटर हुआ था यही मेरे विरोध में थी, इधर हरदा में मैटर हुआ था यही मेरे विरोध में थी। तो सर कुछ तो होगा ना, थर्ड चीज में, थर्ड उसमें कि मैंने सपोर्ट किया, कुछ तो होगा ना सर, कुछ तो बड़ा होगा ना। 2 बार सपोर्ट किया सर मैंने, सही बात है, तो अभी तो कुछ तो बड़ा हुआ होगा ना सर कि मैंने इतना बड़ा ऑब्जेक्शन लिया है। छोटी मोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ा होता है सर कैरेक्टर। अगर एक लड़की का कैरेक्टर खराब हो गया ना तो उसकी शादी रुक जाती है। सही बात है मैडम, देखो मेरा ऐसा जो हुआ मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है, ठीक है, यहाँ तक दिल पे धक्का गया वो बस। देखो मैं मानता हूँ, देखो मैडम मेरे साथ भी कई बार हुआ, मैं भी झेलते चल रहा हूँ अभी तक, ठीक है, मैं हिम्मत ना मेरे में नहीं,
बताइए सर, आपकी तरह मेरे में बिल्कुल भी ना क्वालिटी है, ना कुछ के ना आता है सर, और ना हिम्मत है कि आपकी तरह मैं झेल लूं। मैडम बहुत झेलना पड़ता है। मैं यहाँ तक ऐसे नहीं है, बहुत कई आरोप लगे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लगाया है, ठीक है। मैं इतना मानता हूँ कि मैं जैसे तैसे मन मार के काम करूँ, ये समझ ले आप, ठीक है। वो मैं जानता हूँ कि मैं कैसे काम करूँ। सिर्फ एक जगह नहीं हुआ मेरे साथ, कई बार हुआ है, सिर्फ एक ही बार नहीं है। सर हमारे साथ भी तो सर आप भी तो समझो, यही हमारे साथ हो, एक बार नहीं सर, ये इस बार बड़ा मैटर है, इससे पहले कई हो चुका है। अंजलि को क्या कुछ नहीं बोला, मुझे क्या कुछ नहीं बोला, हम तो सर है ही नहीं इसमें। मारिया का तो हमको पता ही नहीं था कि वो उसकी बहन भी कर रही है। हमने तो आके इधर से बोलती कि पहले नेगेटिव मत करना, तो सर ये कौन सी बात की नेगेटिव मत, हमको तो पता तक नहीं कि उस बंदी का एडमिशन भी है। वो बोले नेगेटिव मत करना, मैंने कहा यार ये कौन सी बात हो गई, एडमिशन किसका है। फिर पता चला वो मारी हमारी सीनियर में आते हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट में, हमसे 1 साल पहले की, तो हमारी सीनियर उसकी सिस्टर निकली। फिर उसने हमसे और वैक्सीन, हमने फिर भी नहीं बोला सर, फिर भी हमने अपना मुंह बंद रखा, कुछ नहीं बोला कि डिसो वैसी वैसी, ठीक है। अब क्या हुआ, सब जगह पूरे टिमन्नी वार्ड में क्या लगी, ड्यूटी लगी ड्यूटी। फिर वो हमारे उधर साइड गए, कहीं पर उनकी ड्यूटी लगी थी, उनको वहां से पता चला डिसॉफ के बारे में और हमारे बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर भी कुछ नहीं बोला, हम लोग चुप रहे। ठीक है, निकिता से बात की, तो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, चलो ठीक है हो जाएंगे पैसे रेट में, कुछ नहीं बोला। हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, कुछ नहीं बोला। उसके बाद में फिर सेंटर का एक दिन टाइम निकाल करके इन लोगों ने फोन बंद कर लिया, फोन नहीं उठा रहे। सेंटर पे हम बैठ के सर आराम से शांति से बात करने गए थे, तब ये लोग सेंटर से गायब हो गए, कोई आने के लिए तैयार नहीं। फिर हम लोग फिर चुप हो गए, हमारी ड्यूटी पे बिजी थे। फिर सोनू बनकर उंगली कर रही इधर से, कब आएंगे। और अभी 2-4 दिन पहले बहस भी हुई हम लोगों की, तो सर वो हम लोगों की दोस्ती तोड़वा रही है, अंजलि और मेरी। बोले तुम दोनों एक दूसरे के बारे में बुराई करते थे मेरे से। अरे मैंने कहा मैम सब करते हैं, हम दोनों खुद को मुंह पे बोल लेते हैं। उनका आप क्या बुराई करवाओगे और लड़ाई कर, प्रखर से मेरी लड़ाई करवा रहे, उसको मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे। अरे मैंने कहा मैम आप क्या बोली, हम लोग खुद ही लड़ लेते आपस में। वो हमारी सर अब हमारी तोड़वा रही है। क्या मिल जाएगा इससे, तो कुछ नहीं मिलना जाना। सही बात है। देखो दोस्ती क्या मैडम, एक बार आप मेरी बात रखें पीछे सर, अगर डिसोप के पीछे आपके पीछे हजारों लाखों खड़े ना, तो सर हम भी अकेले नहीं मिले। बात सही है मैडम। मुझे यहाँ पर आज भीड़ बढ़ा के आप लोगों ने क्या किया, कुछ हुआ? सही बात, भीड़ बढ़ाई ना सोनू बनकर ने, क्या शिराली से बुलवाया, शांति को उसको बुलवाया, क्या कर क्या लिया? FIR तो हुई ना, फिर भी हम लोग तो आराम से 4 लोगों को लेकर के आए थे। नहीं मैं खुद अवेलेबल नहीं था, ठीक है। उसके बाद मुझे फोन लगाया गया, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि भाई कौन गया, मुझे पूरा मैटर जब आके चल आया तो इन लोग बताने लगे। फिर ये राजा वगैरह इन लोगों ने कॉल किया कि सर कहाँ हो, ये वो जमाने भर की चीज हुई। क्या हो गया मैंने बोला एकदम से, तो ऐसा कुछ पता नहीं था। हालांकि प्रखर ने राइट में हिंट जरूर किया था मुझे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हम लोगों को भी नहीं पता था कि मैटर इतना बड़ा होगा, बस पता इतना था कि जब सर सोनू बनकर ने शाम को धमकी दी तो उसको हिंट लगा लेना चाहिए धमकी क्या चीज होती है और हम लोग क्या कर सकते हैं। सर 2 साल का डिसोप का काला चिट्ठा भी हमको पता है कि क्या होता है और कैसे बात है। तो इन लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। फिर कल शाम को धमकी दी तो आज पे अवेलेबल होना चाहिए था, काय के लिए गई वो खिड़कियां होना था। प्रितेश को नहीं उठा के ला जाते, सीधे सीधे पैसे दे देते और हम चले जाते, बात खत्म। सही बात है। देखो आपका कहना सही है मैडम, जो भी था मान लो, जो भी हुआ मैटर हुआ या भी जो भी हुआ या फिर जो भी हुई है, ठीक है। देखो सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। आप लास्ट टाइम या फिर ये जो भी समझ ले आप, ये एक बार मेरी बात आप रख ले। आप भले उन्होंने बहुत गलत किया, मैं मानता हूँ। जब मैं नहीं छूटा तो सिंपल सी बात है, तो आप हो, ठीक है। मानते कि आप गर्ल्स है, समझ रहे आप बात को। आपकी जगह मैं रहता तो मैं भी यही एक्शन लेता, लेकिन फिर भी मैडम थोड़ा सा एक बार आप मेरी बात रख सकते हैं। आप मेरे आंसर का वेट करो या फिर कल और मुझसे पूछो, बाद में पूछो, तो सर आई एम रियली सॉरी उसके लिए। देखो मैडम सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। देखो सब कुछ आपके हाथ में है, आप चाहे तो सब कर सकते हैं। देखो मैडम मैं किसी एक के लिए नहीं बोलता, मानते हैं जो भी सर मेरे हाथ में था, बिल्कुल था, मैंने किया भी। जब तक मेरे हाथ में था मैंने किया, लेकिन अब मेरे हाथ में भी नहीं है सर, अब पुलिस के हाथ में वो जो भी है। ऐसा नहीं है, सब कुछ है अभी भी, ऐसा नहीं है आपके हाथ में। बिल्कुल सर मैं पलट जाऊंगी, आप लोग अच्छे बन जाओगे, सोनू बनकर मैं ये नहीं बोल रहा, जो मेरे साथी थे वो गलत साबित हो जाएंगे फिर से 2 बार। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर अच्छे साबित होने वाली बात नहीं है। हमारे जो भी सोनू बनकर या फिर जो भी है, अपन ये नहीं सोच रहे कि सर गिरगिट की तरह रंग बहुत अच्छे से बदल लेते हैं। सर 2 साल मैंने भी किया, आप बोल रहे हो शायद नहीं, ऐसा नहीं मैडम। ये तो जो भी है, देखो
मैटर बढ़ाएंगे तो मैटर बढ़ेगा। अगर अपन शायद सॉर्ट आउट भी करके खत्म भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमने भी यही सोचा था सॉर्ट आउट कर लेते, पर इन लोगों को सर उंगली करना था ना हम लोगों की दर्शकों में। सही है, उनको मैं मानता हूँ ना कि उन लोगों को एक और चीज बोलते हैं कि अरे बात सही है, जो जहाँ रहता भैया पहचान तो रहती है उसकी, सिंपल सी बात है। समझना चाहिए के होते हैं तो आप वहाँ के लिए नहीं होते क्या? होते ना, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। देखो जो जहाँ रहता बिल्कुल पास, सही है। देखो मेरा ऐसा मानना है मैडम, देखो मानता हूँ कि उनसे गलती हुई है और उनको पछतावा भी होगा और हो भी रहा होगा। नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा सर। उनके एटीट्यूड और घमंड को देखकर मैं बता रही हूँ, नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। गलती है, देखो मेरा ऐसा मानना दृष्टि का मैडम, एक बार लास्ट टाइम आप मेरी बात रख सकते हैं सर। अगर आपकी मेरी जगह आपकी सिस्टर होती, उसके कैरेक्टर पे बोला जाता तो आप क्या करते हैं? सही है, मैं मानता हूँ। तो आप क्या करते? नहीं सर, मुझे इस चीज का आंसर दीजिए। अगर आपकी सगी कोई भी बहन होगी सर, मैं नहीं जानती, ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी सगी सिस्टर और मेरे कैरेक्टर को उछाला जा रहा है, लड़कों को मेरे साथ जोड़ा जा रहा है और इतनी गंदी गंदी चीजें मेरे साथ जोड़ी जा रही कि मैं लड़कों के साथ रह चुकी हूँ, नाइट गुजार चुकी, ये सारी चीजें अगर आपकी सिस्टर के बारे में बोला जा रहा है सर, तो मुझे बताइए कि आप क्या करोगे, क्या एक्शन लोगे? बात सही है, आप जो बोल रहे हो वो सिंपल सी बात वही होगा जो आपने जो भाई होने के नाते आप क्या करोगे? भाई होने के नाते वही करेगा, भाई भी तो भाई यही बोलेगा, छोड़ोगे ना सामने वाले का। सिंपल सी बात है, भाई भी वही करेगा जो अभी सिंपल, फिर ना आगे देखा ना पीछे देखेगा भाई मेरे ना। फिर आप मुझे बताइए ना, अगर कोई मेरे बारे सर, पता है मेरी फैमिली में अभी तक नहीं पता है कि मैटर हुआ क्या है, तो कैरेक्टर पे बात अभी मैंने इतना कुछ बोला ही नहीं है। आप मुझे बताइए ना, मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी चीजें बोली गई। और सर मैंने आपसे क्या बोला, अगर मेरी शादी की बात आती है घर में, अगर कहीं से भी दुनिया भर में चले, कहीं से भी मेरे बारे में पता चलता, मुझसे शादी कौन करेगा? मेरे करियर का क्या होगा? आप लोग तो मत घूमोगे, गोवा जाओगे, एंजॉय करोगे, सोनू बनकर की शादी हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, करियर किसका खराब होगा मुझे बताइए। बात सही है, देखो हम अपन सब कुछ कर सकते हैं सर। जब मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा सर, तो मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं? ऐसा नहीं होता मैडम, जैसा आप बोल रहे, देखो अगर ऐसा होता ना, अगर हम लोगों को अगर पता रहता, देखो मुझे आज तक ऐसी कोई बातें पता सर, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, विजय सर पे भी नहीं, आशीष सर पे भी नहीं। आशीष सर ने क्या किया मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्या किया, हम लोगों को ही ब्लेम किया ना उल्टा। ठीक है सर, मैंने तो आशीष सर को इतना बोल दिया था कि बस मेरी ई वॉलेट के पैसे दे दो, क्योंकि सर मेरे पास बिल्कुल की पैसे किस टाइम, तो मैंने ई वॉलेट के बारे में बात कर रही थी, चाहती तो तब भी सर मैटर तो कब के करके बैठ चुके होते हम लोग। लेकिन सर घीसा इसलिए सर, आप बस ये सोचना कि मैं आपकी सिस्टर हूँ और आपको कैसा फील होगा कि मेरे बारे में इतना गंदा गंदा बोला गया और आप ही के डिस्टर्ब वालों ने। देखो मैडम, मैं मानता हूँ, सब लोग, मैं मान रहा हूँ ना आपको, आपकी बातों में 100% श्योर हूँ, ठीक है, कि आप जैसा बोल रहे हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन देखिए सर, मैं आपसे एक चीज बोल देती हूँ, आप मेरे को बस एक ही वर्ड में समझा दीजिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि उसका फीस मैं रिटर्न देने के लिए रेडी हूँ। देखो क्योंकि सारा मेरे ऊपर है मैडम, मैं इसलिए आपको फोन लगाया, ठीक है, सारा मेरा ऊपर, इट मीन कि यहाँ का मैनेजमेंट या फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी है, सारे डॉक्यूमेंट ये सब मेरे हैं, ठीक है, और पूरा मरने की बात कर लो, चाहे सिराली, चलो कोई भी मैटर होता है, चाहे वो सिराली में हो, चाहे वो खिड़किया में हो, तो करें या फिर जो अपना तिमरनी में हो, ठीक है, जो भी है, क्योंकि मैन सेंटर में जाता है सीधा, जैसे आज में जो भी हुआ है, आज में जो भी हुआ वहाँ पर बातें, और वही है, मैं क्या चाहता हूँ कि सिंपल सी बात है, उसका पैसा देने के लिए मैं रिटर्न हूँ, भले संस्था ने अभी नहीं दिया हो, मैं अपने पास से करवाने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। अगर इससे पहले मेरी बात तो सर, आप गलत बोल रहे हो, मेरी बात तो सुने। जब एप्लीकेशन लगी तो उन्होंने 15 दिन का बोला, आप कैसे दे सकते हो? आप तो गलत बोल रही हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपका मैटर ही नहीं है सर। नहीं सर, ये तो गलत बात है। डिसोप में से अगर किसी को चूज करना होता तो आप डिसोप को चूज करते हैं। देखो मैडम, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं डिसोप को चूज करता, हालांकि मैं कितना जरूर बोल सकता हूँ कि जहाँ तक मेरे कैरेक्टर को उछाला तो मैं क्या करूँ, मुझे बताइए ना, क्या करूँ मैं? एक काम करके मर जाना चाहिए, फिर तो फांसी आती लगा करके, बताइए क्या करूँ मैं? उसके लिए मैं आपको समझ आता हूँ, और इतना हो सके तुम जो बोले तो मानते हो, कोई बात ही नहीं है। नहीं सर, समाज की कोई बात ही नहीं है, मुझे बताइए ना, फिर तुम लोग मर जाना चाहिए फांसी ऐसे लगा करके। देखो मैडम, पता है एक बात बताएं आपको, महाभारत में इतना बड़ा कांड हुआ था, द्रौपदी को पूरा भरे सभा में, समझ रहे आप बात को, वहाँ पर तो बेइज्जत कर दिया, वो तो उसी समय मर जाती ना, वो तो अगर देखा जाए, वो बात सही है मैडम, उस समय की थोड़ा सोचे, वो तो एक राज परिवार था,
जब उसके सामने इतनी बड़ी उसकी जब बेइज्जती हुई थी ना, तो उसने वो नहीं करने की सोची, वहां पर एक कमिटमेंट लेके वहां से निकला और उसकी मौत का इंतजार किया उन लोगों का जिनने उसके साथ गलत किया था। तो मैं मानता हूँ सर, आपको ये भी पता होगा कि उस टाइम पे आप कितने साल पहले की बात करो, उस टाइम पे ना एंड्रॉइड ना इतनी बात सही है आपकी, लेकिन वो बात एक सही है, लेकिन थोड़ा सा हम कर सकते हैं मैनेज। मुझे क्या मिलेगा सर इसके बदले में? मुझे भी रिश्वत दोगे क्या? अरे तुम मुझे क्या मिलेगा? चुप रहने सर, आपके फेवर में बोलने मुझे क्या मिलेगा, मुझे बताइए। देखो मैडम, एक बात आप मुझे बताए थे, मुझे बहुत अच्छे से पता टेबल के नीचे से देते कैसे आते हैं और लेते कैसे आते हैं। बात सही है, बात सही है आपकी, लेकिन मैं क्या चाह रहा आपसे, मैं क्या बोल रहा आपको, देखो ना तो इसमें मुझे कुछ मिलने वाला, बिल्कुल सर, ना मेरे को कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसे नहीं देगा, मेरी बात सुनिए सर, मैं अपने कैरेक्टर का क्या करूँ? वो बात मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देखो भरता बनाओ कि क्या करूँ मुझे बताओ ना सर। आप उसका कुछ मत बनाओ, लेकिन एक बात तो आप मेरे रख सकते, मानता हूँ मैं करवाने के लिए रिटर्न भी तैयार हूँ, ठीक है, मैं सब करने के लिए रेडी हूँ, आप बोले आपको क्या करना है, और एक बात आप जो बोल रहे हैं मैं उधर भी रेडी, तो बताए आप, मैं सब तरफ रेडी मैडम, लेकिन एक बार भी अगर हमको ऐसा पता चलता ना कि लास्ट बार, एक बार आप मेरी बात तो रख सकते हैं, भले जो भी है तुमने साथ में काम जो भी है जो समझना आपको, ये इतना तो अपन कर सकते हैं। तो मानता हूँ उन्होंने बहुत बुरा बोला है मैडम, मेरे साथ भी कई बार गलत किए हैं, बहुत लड़की का कैरेक्टर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या होता है, कांच के समान होता है सर, कांच के समान होता है, अगर उस पे टूट जाता है और अगर आप उसको वापस जोड़ोगे ना तो उसमें दरार हो जाती है। हाँ सही है मैडम, और लोगों को सारी चीजें अच्छी बताएंगे ना, लेकिन वो एक दरार जरूर दिखता है कि नहीं? सही बात। अगर आप एक सफेद कपड़े पे धब्बा दिखेगा तो आपको सफेद कपड़ा क्लीन नहीं दिखेगा, वो धब्बा दिखेगा। हाँ बात सही है आपकी, लेकिन देखो मेरा मानना जो भी है मैडम, देखो अपन चाहे तो अपन मिलकर भी केस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन आपसे बोले मैं करने के लिए रेडी हूँ सर, मुझे मिलेगा क्या है वो कोई बताओ, आपके बोले वो बताए, आपके साथ को आप मुझे बता दें, मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ, आप जो बोल दो मुझे सर। रिश्वत टेबल के नीचे से कोई बात नहीं, वो तो बात सही है, ठीक है, जो भी था टॉपिक, लेकिन देखो आप जो बोले मैं वो भी रेडी हूँ करने के लिए, आप जो बोल दो मुझे। देखो सर, मैं 2 बार पीछे हट गई, मैंने मेरे घर वालों के खिलाफ गई। एक बार आप मेरे लिए पीछे हट सकते हैं, आप सीनियर माने, सर माने, फ्रेंड माने, जो भी माने आप। मेरे घर वाले मेरी वजह से बहुत रोए, मेरी वजह से घर में डेली लड़ाई झगड़े चलते पैसों को लेकर के। मुझे घर वाले ब्लेम कर रहे थे कि मैं 30,000 भर दी, भाइयों की आईडी लगा दी, ये वो पैसे। सर मेरी वैक्सीनेशन में ड्यूटी आपको बताएं, पर पैसे हमारे ज्यादा नहीं आते, हम दिन भर घूमते हैं, सारी चीजें करते हैं, ड्यूटी का गवर्नमेंट साइड के जितने भी पे, ना मैं इधर की हूँ ना उधर की, और अब मैं आपका साथ दे दूंगी तो मैं तो स्वर्ग में चली जाऊंगी नर्क में। देखो आपने जो आप पास सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं सर, आप मुझे बताइए ना, मैं घर की रही बोलते ना, घर की रही ना घाट की रही, अब तो सीधे स्वर्ग और नर्क की प्यारा है, अब क्या बताऊँ। स्वर्ग और नर्क में जाने की जरूरत नहीं है, बीच में अभी हम खड़े हैं, ठीक है, आप जो बोले मैं उधर रेडी हूँ, तुम जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। क्या करना मेरे कैरेक्टर का, क्या करूँ, भजिए बनाऊँ, भाजी बनाऊँ, क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा। देखो मैडम, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके जिनको सैक्रिफाई करना पड़ता है। सर मैं नहीं कर सकती सर, मैं मेरी सेल्फ बोलते ना, सेल्फ इमेज मेरे बहुत प्यारी है, उसके लिए मैंने डिसोप छोड़ दी। सर मैं आपको रीजन बताऊँ, मैंने डिसोप पता है छोड़ी, मेरे कैरेक्टर की वजह से मैंने डिसोप छोड़ी। मुझे उसमें भी मैंने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी थी, मेरी सारी चीजें, तो मैंने चुपचाप डिसोप छोड़ दिया, किसी को कुछ नहीं बोला। तो सर अब तो मेरे कैरेक्टर पे बात है, तो आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ फिर, आप बताइए। हाँ सही है। देखो मैडम, देखो तो अगर हम थोड़े से अगर देखो मानते बहुत बड़ी बात है ये आपकी जगह, मैं आपकी जगह होता कर मैं अपने आप से वहाँ पर फील अगर मेरे भाइयों को पता चला ना तो जो कॉलिंग पे बात हो रही ना उतनी भी नहीं है, और आप जहाँ हो ना वहीं पे कहाँ जाओगे सर आपको भी नहीं पता, ये मैं आपको बोल रही हूँ। सही बात है मैडम, देखो मेरे किसी को भी नहीं पता ये मैटर के बारे में। कोई बात नहीं, जो भी देखो हम मिलके ये समझ लेंगे, आप एज अ फ्रेंड मान के आप मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं मैं वो करने के लिए निकिता और नीलम मैडम। देखो मेरा ऐसा जो भी हुआ मैं अपने तरफ से सब करने के लिए रेडी हूँ, तुम जो बोलो, तुम मुझे जैसा बोल रहे हो वैसा करने के लिए रेडी बोल सकता, आप जो बोलने के लिए रेडी हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना, वहाँ तो समझो आप मेरी, मैंने आपको क्यों कॉल लगाया, यहाँ पर कॉल कोई और भी तो लगा सकता है। तलवार लगती है सर, मैं इसलिए तो बता रहा, अगर मैं मेरी तकलीफ मेरा दर्द अगर सोनू मैम समझ सकती
तो शायद सर कुछ होता पहले। बात सही है मैडम। सर मैं बहुत इतना रोया देखो, मैंने अपना, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी हालत है अभी ऐसी हो गई कि मैं हटा नहीं सकती। घर वाले आज भी डॉक्टर की जो भी और डिस्टर्ब केस में मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी डिस्टर्ब की वजह से, सारी चीज इतना रोया गाया। सर मैंने आपको पता है सोनू मैम के लिए मैंने घर पे लड़ाई की। मैम किशोर सर को अंकल ने वहाँ खंडवा में बोल दिया था, मैंने उसके लिए घर पे दिन खाना नहीं खाया। क्या मेरी अपलाइन ने मेरे बारे में क्या सोच रही थी कि मेरी फैमिली कैसी, अब बताइए। मैंने इनके लिए इतना जिंदगी जी लो, दो ही रास्ते थे, क्योंकि ऐसे लोगों को आप मतलब जैसे मान लो जब किसी लड़के को मान लो उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाए या फिर उसको सामने 20 सभा में जाके या फिर 20 लोगों को मानते कैरेक्टर ऐसा नहीं है। आप लड़की को मानते हैं, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा कई दफा हुआ है। मैं ड्यू शॉप की बात नहीं बता रहा, ड्यू शॉप के लोगों ने तो क्यों किया, लेकिन अदर पर्सनल लाइफ में मेरे साथ ऐसा हो चुका है, वो भी मैं झेल के चल रहा हूँ। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें अंदर बहुत भरा है, लेकिन सामने से नहीं दिखाते कि हाँ यार अपने साथ गलत हो गया। कल मैंने अपना मुंह नहीं खोला, सोचो कितना भरा होगा मेरे अंदर। तो मैं वही तो बोल रहा, मैं इतना तो समझ गया कि कितना किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी है। सर ठीक है, मैं समझ गई सर, ठीक है चलो ठीक है सर, आप पैसे वापस कर देते सारी चीजें कर दो। मेरी इज्जत वापस आ जाए किससे, जो मेरी बच्ची अंजलि और मेरी, मुझे बताइए सर। इज्जत वापस नहीं आती, मानते हैं, लेकिन नाम वो सारी चीजें सर आप लौटा सकते हो, सोनू बनकर लौटा सकते, हनोत्री लौटा सकता, हनुमत लौटा सकता, मुझे बताइए सर। इज्जत चाहिए मेरे को, मिलेगी वापस। देखो मैडम सर मुझे दुनिया में इज्जत से कमाई नहीं जाती है सर। बात सही है आपकी, मैं मानता हूँ आज भले मैं, लेकिन आप मुझे बस इतना बोले, आप मेरी इज्जत लौटा सकते हो। देखो मैडम अगर इज्जत अगर मिलती ना तो मैं आपको जरूर लेकर आकर देता। वही तो सर, और उठाए भी है सर। मैं घूमती थी ना फॉलो पे नाइट सर लोगों के साथ, तो उठाया मेरे घर पे आके बोला, मेरे घर को इतना पॉजिटिव रखा कि कहीं का कुछ बोल नहीं सकता सर। तो सर आज जो इज्जत सोनू बनकर इन लोगों ने हमारी उछाली, मुझे बताइए उसको कोई लुटा कर दे सकते हैं क्या? मैडम देखो एक ही चीजें हैं इसमें, मैं एक ही बात बोल सकता हूँ इस मैटर में जो आपका बोल रहे इज्जत वाले। तो मैडम अगर हम इस चीज को लेकर बैठेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे के सोचे, आगे जाके सोचे, मैडम बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम नहीं तो ये चीजें हमेशा अफसोस के लिए रहेगी। समझ रहे आप बात को सर? लेकिन लोगों को सबक नहीं मिलेगा तो आगे वो और दर्शिका के साथ गलत करेंगे और अंजलि उनको उनके साथ गलत करेंगे अगर हम लोगों ने आपकी आवाज नहीं उठाई। बिल्कुल सर होगा, स्टैम्प पे आप मेरी बात तो माने आप। तो मैडम मानता हूँ जो भी किया सामने वाले ने इससे काफी सीख लगी है, मैं इतना अभी फील कर रहा हूँ। ठीक है, वही बोल रहे मैडम, वो इज्जत वापस हम बना सकते हैं, पॉसिबल नहीं बना सकते सर, उन्होंने इतनी बुरी बिगाड़ी है सर, नहीं बना सकते। असंभव। मुझे बताए आप सब लोग तो एक तरफ हो जाओगे, मुझे बताए ना सर, ना मैं घर की ना घाट की सीधे नर्क की, मुझे बताइए ना स्वर्ग और नर्क अब पता नहीं उसमें से क्या मिले, मैंने कितने कर्म किए, कितने कांड किए, तो ये कि वो तो एक बात का मैटर है, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, सच होता है, गलत के खिलाफ ही बोला जाता, आवाज गलत के खिलाफ ही उठाई जाती है। सही है सर। मुझे बताइए ना प्रीतेश की अगर बात है इतनी, तो सर मेरा दर्शिका मैम से दर्शु पे क्यों आ गया? क्या बोले? आप भी एक काम कीजिए ना सर, आप भी मुझे दर्शु बोलिए ना। दर्शिका मैडम क्यों बोल रहे हैं? आप भी दर्शु बोलो, जैसा कि कोई बात होती है क्या? प्रीतेश सर ने आप भी मुझे दर्शु बोलो ना सर, क्योंकि मेरी वैल्यू खत्म हो गई। हाय दर्शु, बाय दर्शु, एज ए फ्रेंडली आप बात कर सकते हो क्या दर्शु? तो ऐसा हमने बात किया, बिल्कुल सर। वो क्या FIR करेंगे सर, वो क्या FIR करेंगे? हम लोग करके बैठे हैं। सही है। तो बस मेरी आप मुझे बस इतना बताइए, मेरी इज्जत आप वापस लाके दे दोगे क्या? तो यहाँ पे मैं मेरे कैरेक्टर का पाव बनाओ, कुछ बनाओ। मैं उसका पूरी कोशिश कर सकता हूँ। मेरे माइंड में सर ये ना चीजें बैठ चुकी है कि ये दो चीज का मैं क्या करूँ, मेरी इज्जत कहाँ से लाऊं और मेरे कैरेक्टर को क्या करूँ। मानते हैं मैडम, ये सब चीजें बुलाना इतना आसान नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। अभी तो कुछ टाइम पहले सर मैं खुद भी एडमिट थी, सोचा गई था प्रेशराइज करेंगे, मैं लिख के जाऊंगी दूसरों वालों के खिलाफ। फिर इन लोगों ने इतना दे रहे सर। ये सब छोड़ो, अंजलि ने फिनाइल पी लिया था, आपको पता है इतना टॉर्चर किया उसको। जी बिल्कुल सर, नाइट की बात थी।
सोनू बनकर ना को इतना इमोशनल टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि बंदी सुसाइड की तरह अगर वो निकल जाती तो मुझे बताइए फिर क्या होता आप लोगों का। फिर भी आप यही बोलते कोई दिक्कत नहीं, दूसरी अंजलि आ जाएगी दर्शिका मैडम, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी चीज रही है। अगर वो लड़की उस दिन बच गई सर, भगवान की दुआ है, ठीक है कि मेरी आज फ्रेंड जिंदा है, उस लड़की ने फिनाइल पी लिया तो मुझे बताइए अगर वो चली जाती, ठीक है, उसको कुछ हो जाता तो क्या तब भी सोनू बनकर यही बोलती कि नहीं कोई बात नहीं दर्शिका मैडम दूसरी अंजलि मैडम ला देंगे। वो बोलते ना सर 0 से काम स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी अंजलि आ जाएगी, एक चली गई तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर गुड गुड कीजिए, आप लोग एंजॉय करो, सेमिनार सारी चीजें एंजॉय करो, हम लोग गुड गुड कीजिए, घर में सुने, बाहर सुने, लोगों के ताने सुने। सर पता मैं देखो मैडम ऐसा कुछ नहीं है, देखो आप लास्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार आप मेरी बात रख सकते हैं, मेरी बात लास्ट टाइम मान लिया। अभी सर आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल मत मानना। चांस ही नहीं आपकी बात मानने का, क्योंकि चांस हम लोगों ने दे चुके हैं, इन लोगों ने खो दिया है हर चीज की। सर बोलते हैं टाइम होता है 4 तारीख क्या कल वापस 3 तारीख 2 बात होगी, लेकिन अगर अभी हम चाहें तो अभी सब पॉसिबल है, अभी ये सब पॉसिबल हो सकता है और उस पॉसिबल में सिर्फ आपका नाम है। सर मुझे आपके साथ जो हुआ ना ई वॉलेट वाली बातें सही है। सर मुझे बताइए मेरी फ्रेंड की अगर जिंदगी चली जाती आप दूसरी अंजलि लाके देते क्या, और मेरे को मेरी चाहिए होती नहीं है बात की, फिर बात सही। देखो अगर मान के चलो सर मैं ही चली गई, मुझे कुछ हो गया तो क्या मेरे घर वालों को मैं मिलूंगी? सर अब तो मैं बोल रही हूँ सर वो टाइम, वो डेट, वो चीजें जो हमको उस टाइम पे बोली वो वापस नहीं आ सकती सर, मेरी इज्जत वापस नहीं आ सकती, मेरा कैरेक्टर साफ नहीं हो सकता। अगर उसको पानी डाल के मैं धो भी दे तब से ही कितना गलत है, और अब खड़े खड़े पैसे भी दे सकते हो, इतना भी पता है क्योंकि फर्जीवाड़ा चलता है यहाँ पे, खड़े खड़े तुरंत पैसे भी दे सकते हैं, इतना तो सर हम लोग भी जानते 2 साल किया है। देखो मैडम मैं अपनी बात से इतना बोलती हूँ, वही है बस आप यहीं पर एंड कर दे इसको, मैटर सॉल्व हो सकता है। देखिए सर मेरी वजह से मेरी फैमिली बहुत बार गलत साबित हो चुकी है चाचा जी, मेरी वजह से ही मैं आप लोगों के सपोर्ट में थी बागवान होटल में, मुझे सबसे बात की थी, मैंने चाचा जी को बोला, उनके खिलाफ बोला, ठीक है तब चुप थी। खंडवा में हुआ मैटर, चाचा जी को बोला, उनके हमारे थोड़े से रिलेशन खराब हो गए, मैंने घर पे आके नाटक किया, नौटंकी की, चलो ठीक है घर वाले मान गए, फिर भी करने दिया। अब मुझे बताइए अगर अब मैं ये चीज मान भी लेती हूँ तो मैं कहा लॉकडाउन में तो हम यही थे, कोई कहीं नहीं गया था, मेरा सब कुछ कहा। चलो ठीक है सर मैं आपकी बात मानी तो मेरी इज्जत तो वापस नहीं आएगी, कुछ नहीं मिलेगा सर, इतना है ना वो भी चले जाएगा। कोई बात नहीं, अब आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर कोई बात नहीं, फिर बिल्कुल सर सभी है फिर ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। ओके।